DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की मुलाकात। कौमी बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मुलाकात में पाक अफवाज से गैर मुतज़लज़ल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार। NPAC के वफ्द की फितनल ख़ारिज और अफ़गान तालिबान की मज़म्मत। कहा, दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं है। कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफ़ाक़ राय वक्त की ज़रूरत है। DGISPR ने कहा कि फितनल ख़ारिज के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू हुई और मुश्तरका मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हुआ। कश्मीर और गज़ा पर असूली मौक़िफ़ की तौसीक, मज़लूमों की हिमायत पाकिस्तान की इख़लाक़ी ज़िम्मेदारी है। सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने एक और कदम बढ़ा दिया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। महमूद खान अचकज़ई मुत्तहिदा अपोजिशन के वाहिद उम्मीदवार होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और आमिर डोगर की मुलाकात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि स्पीकर से अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। हमने तमाम एतराज़ात दूर कर दिए। जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। असद कैसर बोले कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होगा। सबको खुले जहन के साथ बैठकर कौमी डायलॉग करना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब में पैगाम। कहा, अगर हम अपने रवैये दुरुस्त नहीं करेंगे तो आइन और कानून में जो लिखा है उसका फ़ायदा नहीं होगा। जमहूरियत के समरात अगर आम लोगों तक पहुँचे तो बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत निज़ाम के लिए इख्तियारात की मुंतकिली लाज़मी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्वीडिश टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एरिक्सन के वफ्द की मुलाकात। 5G, डिजिटल कनेक्टिविटी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। डिजिटल महारतों की तरक्की, माली शमूलियत और कैशलेस अदायगी के निज़ाम की तौसीह पर बातचीत। वज़ीर आज़म का कौमी ज़रूरियात के मुताबिक महफूज और पायदार IT इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की यकीनी बनाने का अज़म का इरादा। पाकिस्तान में 6 दहाइयों पर मुहित सरमायाकारी और टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी के किरदार को सराहा। PTA ने 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए सर्विस से मुतालिक शराइत को लाजमी करार दे दिया। टैरिफ टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009 से मशरू। 5G लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को लाजमी इमरजेंसी सर्विस फराहम करना होगी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल निगरानी यकीनी बनाना होगी। PTA ने सर्विस के मयार और दस्तयाबी में सार्फिन के साथ इम्तियाज पर भी पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान में व्हाट्सएप अकाउंट्स पर साइबर हमले खतरनाक हद तक बढ़ने का इंकशाफ। कौमी एमरजेंसी रिस्पांस टीम ने मुल्क भर में व्हाट्सएप अकाउंट्स हाईजैक होने का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर के कारोबारी और दफ्तरी व्हाट्सएप अकाउंट्स भी शदीद खतरे में। साइबर मुजरिम जाली कॉल्स, फेक लिंक्स और OTPs, QR कोड्स के जरिए अकाउंट्स पर कब्जा करने लगे। अकाउंट हाईजैक हो जाने के बाद सारिफ की शनाख्त इस्तेमाल करके फ्रॉड और पैसे बटोरे जाते हैं। खतरनाक कोशिश की गई, वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, काफियों को जदोकोब किया गया, खवातीन साफियों को, जो कि PTI की एक पुरानी रवायत रही है, उनको आपने निशाना बनाया। मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीज़ें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बेहतरीन मेज़बानी की, मगर उन्होंने एहतराम की लाज न रखी, कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सुहेल आफरीदी से शिकवा। कहा, आफरीदी को कुछ इलाकों में जाने से रोका गया मगर वो फिर भी गए। कराची में 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश की गई, कारकुनों ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया। PTI इंतशार की सियासत कर रही है। सिंध हुकूमत ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दौरे से मुतालिक एक थ्रेट था, सिक्योरिटी खदशात की वजह से थ्रेट के बारे में नहीं बताया गया।
पीपल्स पार्टी ने सरकारी इदारों की निजकारी की मुखालिफत कर दी। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर का कहना है कि हुकूमत को निजकारी की बड़ी जल्दी है। खसारे में रहने वाले इदारे नेशनलाइज जबकि मुनाफे में जाने वाले प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। हर मामले में हुकूमत के साथ नहीं है। सेनेटर पलबशा खान ने कहा कि दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करके सदर जदारी को धोखा दिया गया। बारीक वारदात डाली गई। हमने जाली डिग्रियां सुनी लेकिन जाली ऑर्डिनेंस पहली बार सुना। पलबशा खान ने मजीद कहा कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को सिंध में खुशामदीद कहा लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। कराची के मकीनों की वाटर टैंकर से जान छुड़ाने का फैसला। लाइनों से पानी की सप्लाई का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वाटर कॉरपोरेशन हुकाम को मुतबादिल निज़ाम की हिदायत जारी कर दी। कहते हैं वाटर हाइड्रेंट से माहाना 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है मगर उन्हें बतदरीज खत्म करेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं होंगे। शहरियों को पानी उनकी दहलीज पर लाइनों से फराहम करने का बंदोबस्त करें। टैंकर से पानी की फराहमी मुस्तकिल हल नहीं। सूबाई हुकूमत को कहूँगा अफगानिस्तान का केस लड़ने के बजाय पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का केस लड़ें। आप आके कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान के खिलाफ शवाहिद दें। आप कहते हैं कि नहीं TTP को स्पेस दें। क्यों TTP को स्पेस दें? जो पाकिस्तान की रियासत को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता, आप कहते हैं उनके साथ डायलॉग्स करें। हम अपने सूबे के अमन के लिए बात करें, हम वफाक के साथ अपने पैसों की बात करें, हम तरक्याती फंड्स की बात करें। अगर आप यही गालम गलोच, यही इंतशार, यही चीज़ें शुरू करेंगे तो अब मुझे बताएं कि आप कैसे यहाँ पर अमन ला सकेंगे। दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सुहेल आफरीदी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान कार्रवाई नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? लोगों को कौन शहीद कर रहा है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम पुंडी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा ये चाहते हैं कि फौज निकल जाए, ऑपरेशन ना करें। क्या पुलिस खाली हाथ लड़ेगी? पाकिस्तान और आइन को ना मानने वालों से कैसे मुज़ाकरात करें? वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के कराची में दिए गए बयान पर हैरानगी हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी हमला। ईरान के साथ तजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगा दिया। कहा इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर होगा। फैसला हतमी है, इसमें तब्दीली नहीं होगी। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर हमले की तैयारियां। अमरीकी सफारत खाने की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। कतर के अल अदीद एयरबेस से अमरीकी जंगी जहाज़ों की परवाजें। खबर एजेंसी के मुताबिक कतर का अल अदीद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। अमरीकी सदर ईरान पर हमले से पहले सफारतकारी को मौका दें। नायब सदर JD वेंस और सीनियर मुआवनीन का डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा। उधर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ सफारतकारी को तरजीह देना चाहते हैं। ईरान अवामी मकामात पर कुछ और अमरीका से निजी तौर पर कुछ और बात करता है। अमरीकी सदर ईरान के मामले पर ज़रूरत पड़ने पर फौरी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिका पहले की तरह दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन की कोशिश करता है तो हम तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अरब मीडिया से गुफ्तगू। बोले धमकियों और डिक्टेशन के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अमेरिका मुनसिफ़ाना मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। अपने दुश्मन को पहचानती है। अमेरिका अपने फरेबी इक़दामात रोके। हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरे तारीख़ी हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का हुकूमत के हक़ में मुज़ाहरों पर अवाम को ख़िराज तहसीन कहा। ईरानी कौम की अजीम रैलियों ने दुश्मनों की साजिशों को खाक में मिला दिया। साजिशों पर अंदरूनी मुल्क किराए के एजेंट से अमल कराया जाना था। अमेरिका अपने आलाकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसीह कर दी गई। 4 नए जजेस भी शामिल।
पंजाब में काश्तकारों की आसानी के लिए मुनफरद एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम करने का ऐलान। पंजाब के 15 अजला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मिट्टी और पानी की मौके पर तज्जिया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए मोबाइल लैब की मॉनिटरिंग की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़रूरी आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इक़दाम से रवा सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्किल है। इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में जमा। मामला कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को भेज दिया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर दरख्तों की बेदरेक कटाई जारी है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि ब्राउन एरिया में सेक्टर डेवलपमेंट और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दरख्त काटे गए हैं। 29,115 दरख्त काट कर 40,000 नए लगाए गए हैं। 30 मार्च तक 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पर दोबारा लगाए जाएंगे। आवाम की सेहत के लिए मुज़र दरख्त ही काटे गए हैं। उधर एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को ऑफलोड करने के मामले पर करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। आगा रफ़ीउल्लाह की हुकूमत को इस्लाहात की सिफारिश। साइबेरियन हवाओं से खून जमा देने वाली सर्दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मैदानी इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। मरी का दर्जा हरारत -1, चकवाल का दर्जा हरारत 0, साहिवाल फैसलाबाद का 1, लाहौर का 2, इस्लामाबाद का 5, कराची का 8 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। स्कर्दू सर्द तरीन मकाम, पारा -13 तक गिर गया। लेह अस्तोर का दर्जा हरारत -11, गोपस -9, गिलगित -8, कल्लात और कलाम का -6 डिग्री रिकॉर्ड।